Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you are doing good. So this video is not like a proper study blog. This video is just for communication between you and me. And we all know कि हमारा एग्जाम है 20 अप्रैल को, तो किन किन बातों का ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट है, हमें डॉक्यूमेंट लेके जाना जिसके बिना हमें एग्जामिनेशन सेंटर में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। दैट इज एडमिट कार्ड और हमारा वन आईडी प्रूफ वट एवर इट इज, आधार कार्ड और पैन कार्ड, एंड वन फोटोग्राफ एंड पेन ब्लू और ब्लैक। ओके, अब आता है दिस लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए। तो लास्ट मोमेंट में जो भी अभी पढ़ा हुआ बस उसी को ही रिवीजन करना है चाहिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। और इम्पोर्टेंट हमें जो भी हमारा प्रायोरिटी सेक्टर पहले ही था, लाइक स्पोर्ट्स सेक्टर, और फिर हमारा जो कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट कुछ कुछ टॉपिक्स था, वही सारा ही पॉइंट को बार बार रिवीजन करना चाहिए। एंड अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होना चाहिए, तो क्योंकि नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव नहीं करना है। तो उसके लिए हमें जो पहले आता है उसको, सबसे पहले जो आता है फर्स्ट गो में हमें जो आता है उसको प्रॉपर टिक कर लेना चाहिए। आफ्टर दैट जो हमारा सेकेंड गो होगा, तो फर्स्ट गो में ही आपको जो नहीं आता है उसको आप कुछ भी मार्क कर लीजिए, लाइक सर्कल और कट मार्क और व्हाटएवर। तो सेकेंड गो जो होगा, जो आपको नहीं आता है, तो फिर आपको वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। सपोज 4 ऑप्शन है, तो उसमें से आपको 2 श्योर होगा कि इसमें नहीं होगा, फिर 2 बचा रहेगा कि जिसमें आपको कि हाँ ये होगा या ये होगा। में आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, आपको कुछ कुछ गेस वर्क भी करना होगा, तो वो वहाँ पे वो वर्क करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इससे कैसे नेगेटिव से बच सकते हैं। एंड इन बातों का ध्यान रखना है। यही था इम्पोर्टेंट जो कि हमें ध्यान रखना है लास्ट मोमेंट में, कि हमें नेगेटिव नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जिसमें हमें श्योर है हमें वही करना है। एंड जो नहीं आता है तो उसमें एलिमिनेशन मेथड को लगाना है। अगर एलिमिनेशन मेथड से वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, एंड दैट्स इट। एंड हमें अपना इम्पोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके अपने सेंटर पे जाना है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस, कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। एंड मैंने ट्राई किया था कि मैं बीच बीच में स्टडी ब्लॉग डालते रहूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ माई इंटरनल एग्जाम, जिसकी वजह से डेली कॉलेज आने की वजह से मेरी हेल्थ भी थोड़ी डिटोरिएट हो गई थी बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा धूप हो रखा था। एनीवेज ये सब तो होते रहता है, बट अभी एग्ज़ाम है तो जिनका सेंटर दूर है तो उन्हें तो 19 अप्रैल को ही निकलना पड़ेगा, और जिनका पास है तो वो रिवाइज आप करते रहिए। एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्रॉपर पैकिंग आप कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस, एंड आपसे मिलते हैं आफ्टर एग्जाम कि हमारा एग्जाम कैसे रहता है। आई होप कि हम सबका एग्जाम अच्छा रहे। एंड बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस एंड टेक केयर। एंड वन थिंग कि बहुतों को डाउट है क्या हमारा टाइपिंग टेस्ट वो सेम डे एग्जामिनेशन डे को होने वाला है। तो नहीं, एग्जामिनेशन डे को टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। वो आफ्टर एग्जाम जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद जिन कैंडिडेट का सेलेक्ट किया, जिन कैंडिडेट का एग्जाम क्लियर होगा उन्हीं का ही टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आप टेंशन फ्री होकर एग्जामिनेशन सेंटर में जाइए, आपका उस दिन बस एग्जाम ही होने वाला है। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन था। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।